क्रिप्टो करेंसीज। जब से आईपीएल शुरू हुआ है करीब पिछले 1 महीने से मेरे पास सभी सवाल क्रिप्टो से रिलेटेड है, जिसमें से मैंने सबसे कॉमन 6 क्वेरीज या 6 डाउट्स को कंपाइल किया है और मैं उसे इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन की जैसे ही कई क्रिप्टो करेंसीज है। एज पर वन ऑफ द वेबसाइट देयर आर 9,522 क्रिप्टो करेंसीज जिनकी टोटल मार्केट कैप अभी 2 ट्रिलियन को क्रॉस हो चुकी है। ये सभी क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि बिटकॉइन ही सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है। और अगर हम बात करें टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज की, तो ये टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी है जिसमें से हम ऐसा कह सकते हैं कि बिटकॉइन इन सब करेंसी का राजा है। टोटल मार्केट कैप में 48% बिटकॉइन है और बिटकॉइन और इथेरियम मिला के 2/3 ऑफ मार्केट कैप होता है। जैसे हमें रिलायंस या किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए एक्सचेंज चाहिए, वैसे ही क्रिप्टो परचेज करने के लिए हमें एक्सचेंज में अकाउंट खोलना होता है। देयर आर 100+ एक्सचेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। सेकेंड सबसे कॉमन सवाल, ये XYZ कौन से एक्सचेंज पे है? इसके लिए आपको ये ऐप यूज करना है। आप इस ऐप में उस कॉइन को सर्च करिए, उससे टाइप करिए, फिर आप उसके मार्केट्स में चेक करिए, तो आपको ये कॉइन कौन कौन से एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए मिलेगा इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कॉइन मैंने सर्च किया वो क्यू कॉइन, यूनिस्वैप, गेट एंड बाकी कई एक्सचेंजेस में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है कि हर एक कॉइन हर एक्सचेंज पे नहीं है। चलिए एक और कॉइन के बारे में हम सर्च करते हैं। इस कॉइन को हम सर्च करते हैं। इस कॉइन के हम मार्केट में देखते हैं कि ये कौन कौन से एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो जब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो लिस्ट अब देखने को मिल रही है, तो ये लिस्ट पिछले वाले कॉइन से सिमिलर नहीं है। ये मैं आपको वापस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉमन डाउट था कि कौन सा कॉइन कौन से एक्सचेंज पे मिलेगा। तो ये आपके लिए आपको यहाँ पे समझना है, हर कॉइन हर एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है। हम जब शेयर खरीदने की बात करते हैं तो हमें हमारे अकाउंट के अंदर बैंक से ट्रांसफर करना होता है, फिर हम शेयर खरीद सकते हैं। वैसे ही जब आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो आपको बैंक से ट्रांसफर करना है, पर आप डायरेक्टली क्रिप्टो नहीं खरीद सकते। आपको सबसे पहले USDT खरीदना है। USD इज डॉलर बट T स्टैंड्स फॉर टिथर। ये एक क्रिप्टो कॉइन है जो कॉइन खरीदने के बाद आप कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते। चौथा सवाल, हमने पहले देखा कि टोटल 9,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है, पर इनके मार्केट पेयर्स 39,000 है। मार्केट पेयर का मतलब हुआ कि कोई एक क्रिप्टो करेंसी किसी एक्सचेंज पे कौन कौन से क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट में परचेज किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे BNB जो है वो USDT टिथर के अगेंस्ट में परचेज होगा। BNB INR यहाँ पे डायरेक्टली रुपीस के अगेंस्ट में भी परचेज होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज BNB जो है वो 3rd रैंकिंग की क्रिप्टो करेंसीज है। जो पॉपुलर करेंसीज होती है उनमें ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं उन्हें परचेज करने के लिए, एंड इसे WRX या BTC के अगेंस्ट में भी परचेज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई क्रिप्टो परचेज करना चाहते हैं तो आपको आपके एक्सचेंज पे सर्च में चेक करना है कि ये क्रिप्टो कौन कौन से पेयर्स के अगेंस्ट में अवेलेबल है, सो दैट या तो आप रुपीज में या फिर आपको USDT में परचेज करने को मिल सकता है। 5th कॉमन सवाल, दूसरे एक्सचेंज पे कैसे ट्रांसफर करें? बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बैंक में ट्रांसफर करना हो तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक अकाउंट नंबर जिसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आपको किसी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करना हो तो आपको एक्सचेंज की डिटेल्स चाहिए, जिसे कि यहाँ पे वॉलेट बोलते हैं। ये वॉलेट हर क्रिप्टो करेंसीज के लिए अलग अलग होंगे आपके अकाउंट के। तो सपोज यहाँ पे हमें एक USDT ट्रांसफर करना है, तो हमें USDT को ट्रांसफर करने के लिए हमें USDT का डिपॉजिट एड्रेस चाहिए। चलिए हम इसको एक ट्रांसफर करके देखते हैं। ये एक अकाउंट है जिसपे मुझे ट्रांसफर करना है, तो मुझे सबसे पहले इसके वॉलेट का एड्रेस चाहिए जो कि डिपॉजिट एड्रेस में हमें मिल जाएगा। वो एक अल्फा न्यूमेरिक, जैसा मैंने आपको कहा, यूनिक होता है आपके अकाउंट का डिटेल। अब ट्रांसफर करने वाले को ये अकाउंट डिटेल अपने विड्रॉल एड्रेस में पुट करना होता है, और वो वहाँ पे जब पुट करते हैं तो उस अकाउंट से
उस दूसरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्रिप्टो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करने के चार्जेस लगते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के ही 20 USDT लग रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको ध्यान रखना होता है ट्रांसफ़र करते टाइम। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा क्रिप्टो सेलेक्ट करें? जैसे कि हम इक्विटी में करते हैं, हम चार्ट्स रीड करते हैं, तो एक तरीका हो गया चार्ट्स को रीड करने का, एक तरीका हो गया फंडामेंटली उसे समझने का। फंडामेंटली मतलब जैसे हम इक्विटी में उसके प्रोमोटर्स कौन है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसी तरह से हम क्रिप्टो में भी सर्च कर सकते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने वाला है, एंड उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा क्रिप्टो अच्छा है।